अगर आपको कभी स्लिप डिस्क नहीं हुई है लेकिन आप स्लिप डिस्क से बचना चाहते हैं, और या फिर आपको अगर स्लिप डिस्क हो चुकी है और आप उससे रिकवर कर चुके हैं लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि आपको कभी जीवन में स्लिप डिस्क ना हो, और या फिर आपकी सर्जरी हो चुकी है और आप उससे रिकवर कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि इस परेशानी से आप दूर रहें, तो एक चीज़ जो आपको अचीव करनी होगी सबसे ज़रूरी वो ये है कि गुड स्टेबल कोर। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज करके एक गुड स्टेबल कोर बना सकते हैं और स्लिप डिस्क से बच सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर विवेक सोनकार, आर्थोपेडिक सर्जन और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। वर्किंग प्रोफेशनल सीरीज़ के पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि बैठकर काम करने वाले लोगों में कैसे स्लिप डिस्क और बैक पेन डेवलप होता है, और पिछले वीडियो में हमने यह भी देखा है कि एक गुड स्टेबल कोर पाने के लिए कैसे हम एक स्लो टच मसल फाइबर को ख़ास तरीके से ट्रेन करके वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वर्किंग प्रोफेशनल सीरीज़ में जाकर अभी वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी वर्किंग प्रोफेशनल सीरीज़ में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो एक स्टेबल कोर पाने के लिए सबसे बेसिक और सबसे पहली जो एक्सरसाइज है या पोजीशन है वो है डेड बग पोजीशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेड बग पोजीशन पे। डेड बग पोजीशन कोर स्टेबिलिटी डेवलप करने के लिए सबसे बेसिक और सबसे पहली एक्सरसाइज है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करके और होल्ड करके रखते हैं, यानी पेट को थोड़ा सा अंदर खींचकर और पीठ से ज़मीन को दबाकर इस तरह से हम इसको होल्ड करके रखते हैं, और जितनी देर तक होल्ड कर पाएँ हमें उसको होल्ड करना चाहिए। 10 सेकेंड, फिर उसको बढ़ा के 20 सेकेंड, और जब हम इसको कम से कम 1 से 2 मिनट तक जब इसको होल्ड करने लगें तो हम अगले स्टेज पर जा सकते हैं। तो इसलिए ये डेड बग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये पूरी सीरीज़ में यानी कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज की सारे लेवल के एक्सरसाइज में हम धीरे धीरे करके उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन जो ये हमारी डेड बग पोजीशन है ये सारी के सारे लेवल के डिफ़िकल्टी में मेंटेन रखना होता है। यानी सारी एक्सरसाइज में हमें ये डेड बग पोजीशन मेंटेन रखनी होती है, और उसके बाद हम उसमें हाथ और पैरों के मूवमेंट करके उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाते हैं। तो इसलिए ये डेड बग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप इसी डेड बग पोजीशन को प्रैक्टिस करना शुरू करें, और जब ये डेड बग पोजीशन में आप मास्टर हो जाएं, कम से कम 1 से 2 मिनट तक आप इसको प्रैक्टिस करने लगें, तब फिर आप अगले स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं। डेड बग ट्रैक का अगला डिफ़िकल्टी लेवल है डेड बग एक्सरसाइज विद आर्म मूवमेंट। इसमें हम डेड बग बेसिक पोजीशन को तो होल्ड करके रखेंगे, यानी एब्डोमेन को अंदर खींच के और पीठ से नीचे की ओर धक्का देके, और इसमें अपने आर्म मूवमेंट के तरह आर्म मूवमेंट को ऐड करके इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। तो ये एक्सरसाइज जब आप डेड बग बेसिक पोजीशन को 2 मिनट तक होल्ड कर सकें तो आपको ये नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए, और डेड बग विद आर्म इस एक्सरसाइज को करना चाहिए। और इसको भी जब आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक होल्ड करने लगें तो फिर आप अगले लेवल पे जा सकते हैं, जो अगला लेवल है डेड बग ट्रैक विद लेग मूवमेंट। डेड बग विद लेग मूवमेंट, तो इसमें भी डेड बग की बेसिक पोजीशन को होल्ड करेंगे, और साथ में एक पैर ऊपर, फिर दूसरा पैर ऊपर, फिर एक पैर ऊपर, फिर दूसरा पैर ऊपर, ये यानी लेग के मूवमेंट के साथ ये तीसरा लेवल आप डेड बग ट्रैक का इसको करेंगे। और इसको भी जब आप 2 से 3 मिनट करने लगे तो आप अगले ट्रैक पे जा सकते हैं, जो कि है डेड बग विद आर्म एंड लेग मूवमेंट। ये डेड बग ट्रैक का सबसे एडवांस लेवल है। इसमें हम एक हाथ, दूसरा पैर, फिर दूसरा हाथ, अगला पैर, इस तरह करके एक्सरसाइज करेंगे। तो जब हम डेड बग ट्रैक के हाथ और पैर के मूवमेंट को मास्टर कर ले, वो हमारे लिए आसान हो जाए, और तो हम इस लेवल पे आएंगे, और इसमें एक हाथ एक पैर, एक हाथ एक पैर, ऐसे करके इसको हम करेंगे। तो ये हमारा डेड बग ट्रैक कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो से। और अगले जो ट्रैक है, अगला ट्रैक हमारा है ब्रिज ट्रैक। तो आइए चलते हैं अगले ट्रैक में। तो ये ट्रैक है ब्रिज ट्रैक। ब्रिज ट्रैक में भी हम पहले बेसिक ब्रिज ट्रैक से शुरू करेंगे, और उसके बाद उसमें
हाथ और पैर के मूवमेंट मिलाकर उसके डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो ब्रिज ट्रैक के लिए हमें सबसे पहले ब्रिज पोजीशन बनानी होती है। ब्रिज पोजीशन होती है ये, पैरों को मोड़कर और कमर को उठाना है, पर कमर को उतना ही सीधा उठाएं कि आपके घुटने और आपका गर्दन और पेट वो एक लाइन में हो, ना ही बहुत ज़्यादा उठाएं और ना ही बहुत कम उठाएं। तो इस तरह करके आप ये बेसिक ब्रिज पोजीशन बनाएंगे और इसमें वो डेड बग होल्ड करके रखेंगे। यानी ब्रिज की जो पहली एक्सरसाइज है वो है ब्रिज एक्सरसाइज विद डेड बग। तो डेड बग यानी पेट को अंदर खींच के और पीठ को नीचे की ओर धक्का देके। तो पहले ये एक बेसिक ब्रिज पोजीशन आप प्रैक्टिस करेंगे और जब इसको आप आसानी से करने लगे यानी 2 से 3 मिनट होल्ड कर लें तो फिर आप ब्रिज के अगले डिफ़िकल्टी लेवल पर चले जाएंगे। अगला डिफ़िकल्टी लेवल है जिसमें आप हाथों के मूवमेंट को शामिल करेंगे, उसके बाद फिर आप पैर के मूवमेंट को शामिल करेंगे और फिर आगे चल के आप हाथ और पैर के मूवमेंट को शामिल करेंगे। तो जब इसको आप एक्सरसाइज को कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कोर मसल्स काफ़ी स्ट्रांग हो रही है और धीरे धीरे करके आप उसमें ट्रेंड होते जा रहे हैं अपनी कोर मसल्स एक्सरसाइज करने के लिए। तो ब्रिज ट्रैक के भी 3 पार्ट हैं, ब्रिज ट्रैक बेसिक, ब्रिज ट्रैक लेग, ब्रिज ट्रैक आर्म और ब्रिज ट्रैक लेग और आर्म, जिसको हम ब्रिज ट्रैक फाइनल एक्सरसाइज बोलेंगे। और अगला जो ट्रैक है वो है क्वाड्रीपेड ट्रैक। क्वाड्रीपेड ट्रैक में आप हाथ और पैरों घुटने के बल पे आप खड़े हो जाएंगे, यानी क्वाड्रिप यानी कि जैसे चौपाए जानवर खड़े होते हैं उस तरह से उसको क्वाड्रिप पोजीशन बोलते हैं। तो इस पोजीशन में आप खड़े हो जाएंगे और इसमें भी आप डेड बग को प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज़ यहाँ मैं फिर से दोहरा दूँ और उसको बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे लेवल की एक्सरसाइज जो हैं, जो डिफ़िकल्टी लेवल आप बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि पहले डेड बग ट्रैक के सारे एक्सरसाइज और उसके बाद फिर ब्रिज ट्रैक तो और अब क्वाड्रीपेड ट्रैक, तो सारे ट्रैक में के सारे एक्सरसाइज में आप डेड बग पोजीशन को अवश्य मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर आप डेड बग पोजीशन को नहीं मेंटेन करते हैं तो ये सारी कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज करने का पर्पज़ हमारा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वाड्रिप ट्रैक में भी आप पहले डेड बग पोजीशन मेंटेन करेंगे और एक बेसिक क्वाड्रिप ट्रैक को प्रैक्टिस करेंगे और अगले स्टेप में आप ये करेंगे कि क्वाड्रिप ट्रैक विद हैंड, यानी एक बार एक हाथ ऊपर और एक बार दूसरा हाथ ऊपर, फिर एक हाथ ऊपर, फिर दूसरा हाथ ऊपर। इसी तरीके से उसके अगले लेवल में आप जब जाएंगे तो क्वाड्रिप ट्रैक विद लेग, तो उसमें पहले एक लेग ऊपर, फिर उसके बाद दूसरा लेग ऊपर, फिर एक लेग ऊपर, फिर एक दूसरा लेग ऊपर। और जब इसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक से और आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा तो फिर आप क्वाड्रिप ट्रैक मिक्स करेंगे, यानी हैंड और लेग दोनों के मूवमेंट्स ऐड करेंगे इसमें, यानी एक बार एक हाथ और दूसरा पैर और दूसरी बार दूसरा हाथ और दूसरा पैर। तो इस तरह से आप एक क्वाड्रिप ट्रैक को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अब चलते हैं अगले ट्रैक में। जो अगला ट्रैक है प्लैंक। तो हमारा अगला और फाइनल ट्रैक है इस वीडियो का प्लैंक ट्रैक। और जब तक आप इस ट्रैक तक पहुंचेंगे यानी प्लैंक ट्रैक तक, तब तक आपकी कोर मसल्स काफ़ी हद तक स्टेबल हो गई होगी और वो आपको महसूस भी होगा कि कैसे आपका कमांड आपकी कोर मसल्स पे हो रहा है। और ये प्लैंक का ट्रैक ये सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक माना जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम प्लैंक की पोजीशन को मेंटेन करेंगे, क्योंकि प्लैंक एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। तो प्लैंक के लिए हम अपनी कोहनी पर और अपने पैर के पंजों के बल पे होल्ड करेंगे और होल्ड करते समय भी इसको हम पहले डेड बग की बेसिक पोजीशन इसमें बना के रखेंगे और उसको जब हम 1 से 2 मिनट तक प्रैक्टिस कर लेंगे तब हम फिर उसमें आगे की पोजीशन पे बढ़ेंगे। और आगे की जो प्लैंक की पोजीशन है प्लैंक हैंड, यानी प्लैंक पोजीशन में हम एक बार एक हाथ को ऊपर करेंगे और दूसरी बार दूसरे हाथ को ऊपर करेंगे और इस तरह से फिर हम इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। और इसकी अगली जो ट्रैक की पोजीशन है वो प्लैंक लेग है, यानी एक बार एक लेग को और उसके बाद फिर दोबारा दूसरे लेग को प्रैक्टिस करेंगे। और जब हम इसमें मास्टर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम प्लैंक की तीसरी पोजीशन, जिसमें हम हाथ और पैर के डिफरेंट एंगल पे मूवमेंट को ऐड करके प्लैंक पोजीशन को प्रैक्टिस करेंगे। और जब हम इस लेवल तक पहुंच जाएं, अचीव कर लें, तो हम ये देखेंगे
कि हमने काफ़ी हद तक अपनी कोर स्टेबिलिटी अचीव कर ली है, ऑलमोस्ट 100%, और इसको हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि ये सारे ट्रैक को एक एक करके ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट या 3 मिनट रोज़ एक एक ट्रैक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि डेड बैक ट्रैक और क्वाड्रिप ट्रैक और प्लैंक ट्रैक और बीस ट्रैक। ये चारों को जब आप ये चारों प्रैक्टिस कर लें तो इन चारों को 2 मिनट 5 मिनट अपने डेली रूटीन में, या अगर आप जिम करते हैं या अगर जिम नहीं भी करते हैं तो घर पे जो एक्सरसाइज करते हैं उसको डेली रूटीन में इसको सुबह शाम जितना भी आपको टाइम मिले उतना प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एक अच्छे स्टेबल कोर बना पाएंगे और स्लिप डिस्क या बैक पेन से बच पाएंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल समस्या है या आपको स्लिप डिस्क या कमर दर्द की समस्या है और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या फिर आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सर्जरी करानी चाहिए या आपको सर्जरी नहीं करानी चाहिए, तो आप मुझसे पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है और आप उस पर जाके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।